गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो आपकी कॉमन वाली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69, ये हमारे इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, आपको आज की वर्कशीट में 3 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है, जो है हु, व्हाट और वेयर। ठीक है, हु क्या करता है? हु इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल एंड पर्सन। हु जो है लोगों के बारे में, ठीक है, और किसी एक पर्सन के बारे में अगर हम पूछना हो हमें उसके बारे में, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हु का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं व्हाट पे। व्हाट इज़ यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट जो है, व्हाट का यूज़ भी किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछने के काम आता है, लोगों के बारे में पूछने के काम आता है, एनिमल के बारे में पूछने के काम आता है, और ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के काम आता है। ठीक है, तो किसी भी जानवर, कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को अगर हमें पूछना है, उसके लिए क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए हम व्हाट का यूज़ करते हैं। इसके बाद है वेयर। वेयर इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस एंड पोजीशन। पोजीशन, ठीक है। तो वेयर है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये हमेशा किसी जगह के बारे में और किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में पूछने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जैसे हु आर यू। अगर कोई अननोन पर्सन आ जाता है हमारे पास, तो हम क्या पूछते हैं? हु आर यू। आपको व्हाट्सएप में मैसेज आता होगा किसी अननोन नंबर से, तो आप क्या पूछते हैं? हु आर यू। आप उससे क्या पूछ रहे हैं? अपना नाम बताओ और तुम कौन हो। तुम कौन हो क्या हम किसी जानवर से पूछ सकते हैं? नहीं, हम किससे पूछ सकते हैं? किसी पर्सन से, किसी आदमी से ही पूछेंगे। ठीक है, जो बोल सकता है हमारी तरह, उसी से पूछेंगे हम हु आर यू। इसके बाद व्हाट का जो यूज़ है किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के काम आता है। जैसे व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ठीक है, तो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, दिस इज़ मोबाइल, व्हाट इज़ दिस पूछेंगे। हम मोबाइल को दिखाकर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल के बारे में मैंने आपसे पूछा, मोबाइल क्या है? कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बारे में पूछने के लिए हमें व्हाट का यूज़ करते हैं। और वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर डू यू लिव, कहाँ आपका स्कूल है, कहाँ आप रहते हो। ठीक है, वेयर इज़ नाइफ, चाकू कहाँ है। तो किसी भी चीज़ की पोजीशन, इन क्वेश्चंस में इन चीज़ों की पोजीशन पूछी जा रही है। ठीक है, तो वेयर क्या है? किसी चीज़ की जगह को बताता है। और ये तीनों चीज़ें, ये प्रोनाउन है और ये क्वेश्चन पूछने के काम आती हैं। ठीक है बेटा, नीचे चलते हैं आपके टास्क ए पे। टास्क ए में आपसे पूछा गया है हु इज़ द, ये हु लगाना है आपको हर यहाँ पर, तभी तो आप बता पाएंगे। हु इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट यानी लंबा कौन है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। हु वेयर्स स्पेक्टिकल्स, आपके घर में चश्मा कौन पहनता है, तो आपको ये बताना है। जो भी पहनता है उसका यहाँ पे ब्रैकेट में नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद हु लाइक्स द कलर ब्लू, आपकी फैमिली में जिसको भी ब्लू कलर पसंद है आप उसका यहाँ नाम लिख सकते हैं, या मदर, फादर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं टास्क बी में व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने लास्ट संडे को क्या किया। ठीक है, तो व्हाट क्या पूछ रहा है? किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है कि आपने लास्ट संडे क्या किया। ठीक है, तो या आप खेले, या आपने पढ़ा, या अपने घर की सफाई की, या कोई दूसरा काम किया है, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन तीनों में से एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, या फिर आप सारे ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अगर आप खेले भी होगे, आपने पढ़ाई भी की होगी, घर की सफाई भी की होगी, अगर ये तीनों चीज़ें की हैं तो तीनों पे टिक आना चाहिए। और चौथा ऑप्शन भी आपको फिल करना है। इन तीनों के अलावा आपने और काम क्या क्या। ठीक है, टास्क सी में वेयर इज़ योर स्कूल, अब यहाँ पर आपकी स्कूल की पोजीशन पूछी गई है कि आपका स्कूल कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर आपका स्कूल की पोजीशन क्या है। ठीक है बेटा, प्लेस भी पूछा है, तो हमारा स्कूल कहाँ पर है। अब आप 5वीं वाला स्कूल मत लिखिएगा, 6ठी क्लास के बच्चों के लिए है ये एडवाइस। अपना MCD वाला स्कूल मत लिखिएगा, क्योंकि अब आप 6 में आ गए हैं, नए स्कूल का नाम लिखना है। तो 6ठी के बच्चों के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे? माई स्कूल इज़ इन मुस्तफ़ाबाद। आप यहाँ अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं।
ठीक है बच्चों, ओके। टास्क डी में हमें अब ये 3 पैसेज दिए गए हैं हमें, ठीक है बेटा। एक किसके बारे में है, एक है अनिल, मिस्टर अनिल है, एक ये अनिल है, ये एक लड़की है, इसका नाम रोशनी है, ठीक है। और ये कौन है, अब्दुल, इनका नाम अब्दुल है। अनिल क्या करता है, अनिल एक फार्मर है। रोशनी क्या करती है, रोशनी एक लड़की है जो बैंक में काम करती है। अब्दुल कौन है, मेट्रो का ड्राइवर। ये दिख रही है आपको बच्चों मेट्रो, ये मेट्रो चलाते हैं, ठीक है। चलिए इनके पैसेज पढ़ लेते हैं। ही इज़ मिस्टर अनिल, ये मिस्टर अनिल है। ही इज़ अ फार्मर, फार्मर क्या होता है, किसान। तो अनिल क्या है, किसान है, ठीक है। ही लिव्स इन सहारनपुर, सहारनपुर में रहता है। ही ग्रोस वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स, वो अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे से वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सम टाइम ही हैज़ टू गो टू सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, कभी कभी उन्हें कहाँ जाना पड़ता है, सिटी का मतलब होता है शहर, तो गाँव से कहाँ जाना पड़ता है, शहर, क्या करने, सब्जियाँ बेचने, ठीक है बच्चों। इसके बाद है हमारी अगली मिस रोशनी, ठीक है। रोशनी क्या करती है, शी वर्क्स इन अ बैंक, बैंक में काम करती है। कहाँ रहती है, शी लिव्स इन अ मुंबई। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, उसका बैंक 9 बजे खुलता है तो वो अपना काम 9 बजे स्टार्ट करती है। ऑन संडे, संडे को तो बैंक बंद रहता है। शी कुक्स, तो खाना बनाती है संडे को। एंड क्लीन्स द हाउस, हाउस को क्लीन करती है। ही इज़ मिस्टर अब्दुल, ये कौन है, अब्दुल है। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर हैं। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 7 AM, 7 बजे अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, और सेफली ट्रेन चलाते हैं, ध्यान से, सावधानी से। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन सिनेमा हॉल नियर हिज होम, खाली टाइम पे वो क्या करना पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं सिनेमा हॉल में जो उनके घर के पास है, ठीक है बच्चों। अब नीचे जो हमारी एक्सरसाइज है उसे देख लीजिए। नीचे पूछा गया है, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो हु आंसर लिखा हुआ है ना, तो ये हर क्वेश्चन के आगे आपको हु लिखना है। हु इज़ अ फार्मर, हु वर्क्स इन अ बैंक, हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, क्योंकि उन्होंने एक बार ऊपर लिख दिया तो उन्होंने नीचे नहीं लिखा है, लेकिन जब आप काम करेंगे तो हु अलग से लिखेगा, ठीक है। हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन है, अनिल फार्मर है। हु वर्क्स इन अ बैंक, मिस रोशनी वर्क्स इन अ बैंक, आप पूरा लिख करके लिखेगा, ठीक है। अनिल इज़ अ फार्मर। हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मिस्टर अब्दुल इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। ऐसे ही आपको वर्ड आपको सबके सामने लगाना है, यहाँ पर लगाना है, यहाँ पे लगाना है वर्ड, और यहाँ पर लगाना है, ठीक है। व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म्स, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज ही ग्रोज ऑन हिज फार्म, ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म। यहाँ पे मैंने ऑन हिज फार्म नहीं लिखा है, आप अपने आंसर में लिखिएगा बेटा, ठीक है। व्हाट डज ही डू ऑन संडे, संडेज को वो क्या करती थी। व्हाट डज शी डू ऑन संडेज, शी कुक्स एंड क्लीन द हाउस, खाना बनाती है और और घर को साफ करती है। व्हाट डज ही डू ऑन हिज फ्री टाइम, ठीक है, तो ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन फ्री टाइम, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इधर वेयर, यहाँ पे भी वेयर लगाना है आपको, यहाँ पे वेयर लगाना है। वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, ही गोज, जब आप आंसर लिखेंगे ना तो यहाँ पर ही गोज लगा के, ही गोज, फिर यहाँ से लिखिएगा टू सेल हिज वेजिटेबल इन सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में भी यहाँ पे हम वेयर लगाएंगे। वेयर डज शी लिव, तो शी लिव्स इन मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर क्वेश्चन आएगा, फिर वेयर डज लगाएंगे। वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, कहाँ जाते हैं वो फिल्म देखने, तो ही गोज, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे ही गोज टू वॉच अ फिल्म इन सिनेमा हॉल नियर हिज होम। ईजी है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसे, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी, आपको इन प्रोनाउंस का यूज़ करना आएगा। मैं एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करा देती हूँ आपको। हु जो है पर्सन्स के लिए लगाते हैं, व्हाट जो है स्पेसिफिक एनिमल, पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग के लिए लगाया जाता है, और वेयर जो है जिसमें
पोजीशन पूछी जाती है और प्लेस पूछा जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, डन फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।